मैं हूं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं D11 टीवी। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सारण जिला के मकेर ब्लॉक के फुलरिया पंचायत के पूरे छपरा गांव पहुंचे हैं, जहां की इस गांव के होनहार पुत्री ने दरोगा में अपना सफलता हासिल करके अपने समाज, माता पिता के साथ साथ अपने जिला का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं इनकी सफलता कैसे मिली है। जो है उनके माता पिता क्षेत्र से बाहर नहीं निकलने देते हैं, पढ़ाई लिखाने में काफ़ी परेशानी आती है, लेकिन आपके माता पिता ने आपको दरोगा बनाने तक सफलता में पहुँचा है। कि माता पिता हमेशा हम लोग पढ़ाने के लिए मतलब कि प्रोत्साहित किए कि पढ़ना है, बेटी को कुछ करना है, अगर पढ़ रही तो उसको जॉब लेना है। हमको लड़की की तरह नहीं देखा गया, बोला है कि जब तक जॉब नहीं लोगी तब तक शादी भी नहीं होगी। एक तरह पुत्र की तरह दी। एक पुत्र के वादा में आपके माता पिता ने सहयोग किया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू? प्रारंभिक देखा जाए तो हमारे गांव से ही हुई है। जबलपुर से हमारा प्राथमिक हुआ है, या माध्यमिक हमारा बालिका उच्च विद्यालय से हुआ है, और एकेडमिक जो हायर स्टडी हुआ है वो PN कॉलेज पटना से हुआ है। मेरा मास्टर भी है, ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ। आप शुरू से ही दरोगा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या किसी और क्षेत्र में जाना चाहते थे? मेरा पहला प्राथमिक क्षेत्र था बैंकिंग में मैनेजर बनना, तो उसमें भी मैं इंटरव्यू तो पहुंचा, बट उसी समय दरोगा का सीट आया 2213 में, जिसमें मैं दी तो मेरा PT में और फिजिकल सब बने, बस मेरिट नहीं बना। तो लगा कि हमको बैंकिंग से अच्छा दरोगा ही लगा, इसीलिए मैंने दरोगा को चूज़ कर लिया कि इसी में जाना। यानी खास करके आप पहले बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन अपने शिक्षक या माता पिता के प्रोत्साहन के क्षेत्र में बढ़े और फिर दरोगा में गए, तो फिर सफलता आपको कैसे मिली? सफलता तो पहली बार में नहीं मिली, लेकिन दूसरी बार में मेरिट बन गया तो सफलता मिल गई मुझे इस बार 1275 सीट में। क्षेत्र में इतना बड़ी उठान किया, दरोगा का पद हासिल किया है, तो अपने जो समाज के जो लड़कियां हैं तैयारी कर रहे हैं या माता पिता उसकी तैयारी कराने में जुटे हुए हैं, सफलता नहीं मिलती है, तो उसको क्या करना चाहिए? पहली बात कि अगर बच्चे जो है, लड़कियां जो पढ़ने वाली है, तो उनके माता पिता को पढ़ाना चाहिए। अगर देखा जाए कि उनसे नहीं पढ़ पा रही तो शादी समय पर कर देना चाहिए, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के साथ तो आप नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। उनको माता पिता को आगे आना चाहिए, समाज को भी प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े और रिजल्ट ले। आप जिस तरीके से सफलता हासिल की है, इसका टिप्स हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी योग्यता और आपने जो संघर्ष किया उसका थोड़ा सा डिटेल इस माध्यम से मैं चाहता हूं कि क्षेत्र के जो अन्य बच्चियां जो हैं जो असफल हो जा रही हैं उनके लिए क्या टिप्स देना चाहिए? इसमें कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम देने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये जो दरोगा का है, ये GS है, मैथ्स है, रीजनिंग है, आपका करेंट है, लेकिन ज़्यादा इसमें जो वेटेज है वो GA का, जनरल अवेयरनेस का है। इसमें ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसमें आपको अगर इस पे बेस बन गया, आप लगातार पढ़ रहे हैं, तो आपका निकलना मुमकिन हो जाता है। इसमें PT होता है, मेंस होता है, फिजिकल होता है, तब जाके मेरिट बनता है। जो PT होता है 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन पे होते हैं। मेंस भी इसी लेवल का होता है, जो 100 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी 2 मार्क्स का है। उसके बाद आपका मेंस में हो जाता है तो फिजिकल के लिए बोला जाता है, जिसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप और आपका गोला फेंक, फिर से आपका हाइट वेट मेजर किया जाता है। उसके बाद आपका मेरिट बन जाता है। मेरिट बनने के बाद आपको बुलाया जाता है ट्रेनिंग में। तो ऐसे असफल जो हो रहे हैं बच्चियाँ, उसको आप थोड़ा सा अपने स्तर से उसको गाइडलाइन कीजिए कि किस तरीके से उसको फोकस किया जाए कि वो भी सफलता करके आपके जैसे माता पिता का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे। जो भी लड़की अगर चाहती है कि हमको बनना है, तो उसको पेशेंस और कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा करते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर सफल नहीं हो पा रहे, अगर वहाँ तक पहुँच तो पा रहे हैं ना, मेरिट बनना एक सब मतलब कि होता है कि हम जितना पढ़े तो हो गया मेरा, लेकिन आप जा रहे हैं लेकिन पहुँच नहीं पा रहे, तो कुछ ही बाकी है। आपने थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा तो आप मतलब कि आप लगातार प्रयास होते रहने लगातार चाहिए। परेशान, मतलब कि आप एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते अगर आपको रिजल्ट लेना है तो, क्योंकि लाखों बच्चे बैठ रहे हैं हर एग्ज़ाम में। हर साल मतलब कितने बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं आपको पता ही, उस लाखों बच्चे फिर उसमें मतलब आपके साथ हो जाएंगे, तो कंपटीशन ऐसे ही बढ़ जा रहा है, क्योंकि मार्क्स बहुत ऊपर जा रहे हैं आजकल जो मेरिट बन रहा है। तो इसीलिए जो लगे हैं उसको और एफर्ट थोड़ा सा लगाएंगे तो वो मेरिट बन जाएगा, तब सफलता उसको बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। चलिए एक चीज़ और है कि आपके दादाजी जो थे स्वतंत्रता सेनानी रामधर सिंह, और हमारे फुलरिया पंचायत के लगातार 22 वर्षों तक उन्होंने नेतृत्व किया। खैर वो दुनिया में नहीं रहे, उनके सपनों को साकार किया। दादाजी के लिए क्या कहना चाहिए? दादाजी अभी तो बहुत, दादाजी 2023 में चले गए, उसके बाद मतलब कि मेरे भाई जी मैनेजर बने, उसके बाद दरोगा जो बने, तो लगा कि बाबा के लिए हम कुछ कर पाएंगे इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये प्रशासनिक थोड़ा सा फील्ड में आ जाता है, तो लगा कि अब हम कुछ करेंगे जिससे बाबा का फिर नाम आ जाए।
जो नाम पहले से आपके बना हुआ दादा है। का सपना था कि मेरे परिवार में कोई दरोगा या इंस्पेक्टर या एसपी आईएएस का सपना देख रहे थे, जिससे मुझे भी उनसे बातचीत हुई थी। तबीयत खराब था तो उस समय में आया तो बातचीत हुई थी कि उनके सपना को आपने साकार किया और उनके अधूरे सपनों को, अब जो उनका अधूरा सपना बाकी है, जो सपना था कि दरोगा बने, और वो दरोगा के माध्यम से अधूरे जो उनका सपना है उसके लिए क्या करना चाहिए? अब तो आप एक कर्मों के द्वारा ही साबित कर पाएंगे उनके सपनों हाँ, को। कर्म से ही करना हाँ, है जो उनका अगर अधूरे सपनों डिपार्टमेंट को। हमको मिलता है, कितने ऑनेस्टी से हम पूरा करना है, बाबा का नाम रोशन करना है, तो अपने कर्म के द्वारा ही हम साबित करेंगे उसको। चलिए, मेरे साथ पूर्व मुखिया जो यहाँ के थे रामधरप सिंह जी, और उनके पुत्र आशुतोष सिंह के पुत्री जो है सुचिता सिंह, जो है आज दरोगा के जो एग्ज़ाम हुआ 9 जुलाई को इनका रिजल्ट आया, जो इस क्षेत्र के नाम रोशन किया है।